आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि आवाम की अपने हक के राय दही के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके आज़म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत और अहलकार सबसे ज़्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। मीडिया, सिविल सोसाइटी, सिविल इंतज़ामिया, अदलिया के अराकीन के तामीरी किरदार ने बड़ी इंतखाबी मशक़ के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। दुआ है कि इंतखाबात मुल्क में माशी इस्तेहकाम और खुशहाली लाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज कौमी असम्बली में इलेक्शन 2024 की सबसे बड़ी पार्टी। नताइज के मुताबिक नून लीग ने 72 नशिस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी 53 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार 99 हल्के जीतकर सबसे आगे। MQM की 17 नशिस्तें, काफ लीग की 3, JUI और IPP की 2-2 सीटें। नवाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत बनाने को तैयार। मुत्तहिदा हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी, MQM और JUI को दावत। विक्ट्री स्पीच में कहा कि विफाक और पंजाब में सबसे बड़ी जमात हैं, मरकज और पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। आइंदा हुकूमत किसकी होगी? नई हुकूमत में कौन कौन शामिल होगा? कौन होगा मुल्क का नया वजीर आज़म? हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का अमल शुरू। मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी के लिए मुतहर्रिक। नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, राबते बढ़ाने में इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। पाफिन ने इलेक्शन में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की बंदिश और नताइज में ताख़ीर पर सवाल उठा दिए। कहा शफाफियत पोलिंग स्टेशन तक महदूद रही। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में शफाफियत पर सवाल उठ सकता है। फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेज़ा नहीं की गई। RO ऑफिस में मुबस्सरीन को नहीं जाने दिया गया। इब्तदाई नताइज की तैयारी और नताइज ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को मशकूक कर दिया। उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत को जल्द हल करने की ज़रूरत है। इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद होगा। हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से कई ज्यादा था। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन में 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। मुल्क भर में 6 करोड़ के करीब वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मजमूई टर्नआउट 48% रहा। इलेक्शन में रिकॉर्ड उम्मीदवार थे। कई हल्कों के इंतखाबी नताइज चैलेंज। सियालकोट से आज़ाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज़ डार ने ख्वाजा आसिफ की कामयाबी चैलेंज कर दी। मेहर बानो कुरैशी ने अली मूसा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी भी चैलेंज। इस्लामाबाद के हल्का NA 47 और 48 के नताइज के खिलाफ भी दरख्वास्तें। हलीम आदिल शेख ने NA 238 कराची के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नवाज और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला। दोनों की 137 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी की 10, मुस्लिम लीग काफ की 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP की एक नशिस्त। अमरीका का इंतखाबात में मुबैना धांधली और दखल अंदाजी के इल्ज़ामात की तहकीक का मुतालिबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और जमहूरी इदारों को तक़वियत देने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की मुआवनत करेंगे। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए ख़वातीन की बढ़ती हुई तादाद का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जमहूरी और मुस्तहकम पाकिस्तान की हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान एक मुतहर्रिक जमहूरी निज़ाम की तामीर के लिए काम जारी रखेगा। हर इंतखाब और इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली हमें इस जमहूरी मकसद के करीब लाती है। पोलिंग के दिन दहशत गर्दी के वाक़यात से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल सर्विस को दिन भर के लिए मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान गैर मुल्की स्पॉन्सर शुदा दहशत गर्दी के नतीजे में संगीन सिक्योरिटी खतरात से निमट रहा है।
आर्मी चीफ ने कहा, इंतखाबात और जमहूरियत अवाम की खिदमत का जरिया है। पोलराइजेशन और इंतशार तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शिफा बख्श राब्ते की ज़रूरत है। सियासी क़यादत और उनके कारकुनों को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवाम की खिदमत करने की कोशिशों को हम आहंग करना चाहिए। अवाम ने आइन पर अपना मुश्तरका एतमाद ज़ाहिर किया है। तमाम सियासी जमातों पर फ़र्ज़ है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। नौमे मुकदमात में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। 9 मई मुकदमे में शेख रशीद की जमानत भी मंजूर। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज ने कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत ली हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो भी अपने हल्के जीतने में कामयाब हो गए। खालिद मकबूल सदीकी कराची, मौलाना फजल रहमान पशीन से जीत गए। बैरिस्टर गौहर ने बुनेर से कामयाबी हासिल की। इलेक्शन 2024 में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। बिलावल भुट्टो लाहौर से हार गए। जहांगीर तरीन मुल्तान, लोधरा से सीट निकालने में नाकाम। मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान से हार गए। परवेज खटक और महमूद खान को कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर शिकस्त। एमल वली खान, गुलाम बिलौर, अमीर हैदर होती और आफ्ताब शेरपाव भी हार गए। कैसरा इलाही को भी गुजरात से शिकस्त। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। 130 जनरल नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने 84 सीटें जीत ली हैं। इलेक्शन कमीशन नताइज के मुताबिक MQM ने 28, आज़ाद उम्मीदवारों ने 14 नशिस्तें जीत लीं। जमात इस्लामी और GDA 2-2 नशिस्तों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद आगे आगे बहुत आगे। सरकारी नताइज के मुताबिक सूबाई असम्बली की 90 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। JUI 6, मुस्लिम लीग नवाज 5 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी की 4, जमात इस्लामी की 3 नशिस्तें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस 2 और ANP 1 नशिस्त ले उड़ी। बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीत कर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 9 और JUI ने 8 सीटें जीत ली हैं। आज़ाद उम्मीदवार 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, ANP और नेशनल पार्टी 2 नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी और BNP 1 नशिस्त पर कामयाब। नवाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों समेत तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। ज़रूरी है कि तमाम जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं और मुल्क को भंवर से निकालें। दावत देते हैं कि ज़ख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए हमारा साथ दें, हमारे साथ बैठें। हमारा एजेंडा सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान है। मुल्क बार बार इंतखाबात कराने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। तमाम इदारे मुस्बत किरदार अदा करें। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कम अज़ कम 10 साल चाहिए। मुल्क को पहले भी मुश्किलात से निकाला, अब भी मुश्किलात से निकालेंगे। जो लड़ना चाहते हैं उनसे लड़ना नहीं है। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 99 हल्कों में कामयाब। मुस्लिम लीग नून 72 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी ने 53 नशिस्तें जीत ली हैं। MQM 17 नशिस्तों पर कामयाब। JUI और काफ लीग ने 3 सीटें जीत ली। IPP 2 और मजलिस वहदत मुस्लिमीन 1 नशिस्त पर कामयाब। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद पहले मरहले में नई कौमी असम्बली का हलफ होगा। राजा परवेज अशरफ 9 मुंतखब अराकीन से हलफ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नई हुकूमत के बनते ही सदर ममलिकत के इंतखाब का मरहला भी आएगा। इलेक्शन 2024 में बड़े बड़े नाम हार गए। ख्वाजा साद रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर खान, आबिद शेर अली और शेख रुहेल असगर हार गए। जावेद लतीफ़ को शेखुपुरा से शिकस्त। शेख रशीद रावलपिंडी की नशिस्त पर 5वें नंबर पर आए। ताहिर सादिक को अटक से शिकस्त का सामना। हाशिम जवाबख्त भी अपनी सीटें जीतने में नाकाम रहे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बज़ंजो सूबाई असम्बली की सीट PB 23 आवारान हार गए। नेशनल पार्टी के खैर जान 15,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब।
अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो को 9000 से ज़ायद वोट मिले। अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो का कहना है कि बलूचिस्तान के अवाम जिन हालात में वोट डालने निकले, इसकी दाद देता हूँ। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस वैन पर हमला, ASI शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। कराची में MQM पाकिस्तान सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आ गई। कौमी असम्बली की 15 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। सूबाई असम्बली की 25 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीतने में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों की भी 10 नशिस्तें, 2 नशिस्तें जमात इस्लामी के हिस्से में आईं। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 में से 9 हलकों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। 3 हलकों पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। 1 हलके पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कामयाब। पंजाब असम्बली की 30 नशिस्तों के नताइज भी आ गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक लाहौर की 30 से 21 नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मार लिया। 8 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 1 नशिस्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हिस्से में आई। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बड़े बड़े उम्मीदवार जीत गए। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, ख्वाजा इज़हारुल हसन कामयाब। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्ला, नबील गबूल, अब्दुल कादिर पटेल भी जीत गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत बनाने में मदद देंगे। कराची के बगैर हुकूमत मुकम्मल नहीं होगी। ऐवान कराची हैदराबाद के मिडिल क्लास नौजवानों से सजा नजर आएगा। फारूक सत्तार बोले, मेयर कराची तस्लीम करें कि 5% वोटों पर मेयर बने। मुर्तज़ा वहाब को सोचना चाहिए कि कराची किसका है। फैसल वाबडा ने दावा किया है कि आज़ाद उम्मीदवारों में से 30 की बोली लग गई। 20-25 अच्छे बच्चे बनकर अपोजिशन में बैठ जाएंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो सकते हैं। नवाज शरीफ वज़ारत उस्मा के लिए ज़िद करेंगे तो 6 माह में पटाखा बोल जाएगा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो आज़ाद और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेंगे। जमहूरियत को 2 साल तक खींचना है तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 2 बनेगी। पीपल्स पार्टी का बड़ा किरदार होगा। नवाज शरीफ लाहौर की नशिस्त जीत गए। मानसेरा से हार गए। NA 130 में नवाज शरीफ 1,71,000 वोट लेकर कामयाब। यास्मीन राशिद को 1,15,000 वोट मिले। मानसेरा की नशिस्त पर 25,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त। NA 15 में कायद मुस्लिम लीग नून को 80,382 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवार ने 1,05,249 वोट हासिल किए। नवाज शरीफ ने मानसेरा से इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कंबर शहदाद कोर्ट से कौमी असम्बली की सीट जीत ली। लाड़काना में भी कामयाब। नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी भी कामयाब। शहबाज शरीफ ने पंजाब और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुकाबला जीत लिया। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक कौमी असम्बली के हलकों 123, 132 और सूबाई असम्बली के हलका 158 से फातेह करार। मौलाना फजल रहमान पशीन से जीत गए। डेरा इस्माइल खान से हार गए। यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान से मैदान मार लिया। फारूक सत्तार भी कराची से जीत गए। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट से रेहाना डार को हराया। डस्का से नौशीन इफ्तिखार ने अली असजद मलही को शिकस्त दे दी। फैसलाबाद से राना सनाउल्ला हार गए। मुजफ्फरगढ़ से जमशेद दस्ती ने मैदान मार लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 128 लाहौर का नतीजा रोक दिया। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने 12 फरवरी के लिए इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में ओन चौधरी ने सलमान अकरम राजा को शिकस्त दी थी। रावलपिंडी के 7 नशिस्तों में से 5 पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। हनीफ अब्बासी, दानियाल चौधरी, मलिक अबरार, राजा उसामा और राजा कमरुल इस्लाम मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब। राजा परवेज अशरफ ने पीपल्स पार्टी के नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। अकील मलिक बतौर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। NA 56 से शेख रशीद 5वें नंबर पर।
जहांगीर तरीन कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों से मात खा गए। मुल्तान में मलिक आमिर डोगर ने सरबराह IPP को हरा दिया। लोधरा में मुस्लिम लीग नवाज के सद्दीक बलोच ने शिकस्त दी। अली तरीन की आमिर डोगर को जीत पर मुबारकबाद। फैसला इलाही का गुजरात की नशिस्तों पर नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में नताइज तब्दील हुए। लाखों की लीड को शिकस्त में तब्दील किया गया। आवाम का मैंडेट छीनने वालों को आवाम कभी माफ़ नहीं करेंगे। आवाम के रिजल्ट्स को कोई ताकत बदल नहीं सकती। इलेक्शन में बड़ा अपसेट। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टक को सूबाई असम्बली की PK 88 नौशहरा से 29,000 वोटों से शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार उमर काका खेल 38,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। कौमी असम्बली की नशिस्त पर भी परवेज़ खट्टक को शिकस्त। लाहौर की 11 नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने मैदान मार लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज ने अपनी नशिस्तें जीत लीं। अयाज सादिक, मुबशर इकबाल, ओन चौधरी और अलीम खान ने भी मैदान मार लिया। लतीफ़ खोसा ने ख्वाजा साद रफ़ीक को हरा दिया। रोहेल असगर को भी शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार मियाँ अजहर ने मैदान मार दिया। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मार लिया। एक पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। NH 40 पर अंजुम अकील और 47 पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने फतह समेटी। NA 48 में राजा खुरम नवाज कामयाब। तीनों हलकों पर आज़ाद उम्मीदवार हार गए। कौमी असम्बली के इंतखाबात में 16 उम्मीदवार 1 लाख से ज़ायद वोट लेकर हार गए। राना सनाउल्लाह, रेहाना डार, आलिया हमजा, ताहिर सादिक हारने वालों में शामिल। कौमी असम्बली में कुल 156 उम्मीदवारों ने 1 लाख से ज़ायद वोट्स हासिल किए। मीर जमाल खान रईसानी आम इंतखाबात में सबसे कम वोट लेकर मुंतखब होने वाले रुकन असम्बली। कोयटा के हल्का NA 264 से सिर्फ 10,678 वोट लेने के बावजूद जीत गए। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे दुरुस्त और बेहतर ट्रांसमिशन सिर्फ हम न्यूज़ पर। वोटिंग, गिनती और नताइज, दावे, इल्ज़ामात और कहीं खुशी कहीं गम। मुल्क भर से लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग, अपडेट, खबरें और तज्ज़िये सिर्फ हम न्यूज़ पर।